मैं डॉक्टर एनित शिवानी आपके बीच फिर एक बार मैं अपनी भूली बिसरी यादों में एक यादें जो हमारी दिल्ली से जुड़ी हुई है मैं उसे पेश करना चाहता हूँ। ये वाकया दरअसल 92 वगैरह का है। मैं जब शुरुआती दौर में ही मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने दिल्ली शिफ्ट कर गया और दिल्ली में वहाँ पे गढ़ी एक जगह था जो लाजपत नगर के करीब में था। मैं वहाँ पे रहा करता था। इस वाकया में कुछ ऐसा है कि बहुत बार हम लोगों को लगता है कि क्या हमारी दुनिया से भी अलग कोई दुनिया है, या हमारी दुनिया में जो दिखती है, जो हमारे लोग दिखते हैं, क्या उसके अलग भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाते। ये एक उसी तरह का वाक्य है। दरअसल हम लोग गढ़ी में रहते हैं, तो मैं, मेरा एक कजिन और एक लड़का रहता था मेरे साथ। एक रोज की बात है कि मैंने अपने शर्ट में कुछ पैसे रखे थे, 20 30 40 रुपया होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। और मैं अक्सर शाम में थोड़ा सा मैं लीन एंड थीन भी था, तो इस वजह से मैं सोचता था कि शाम में कुछ खा लिया जाए, दूध पी लिया जाए, ताकि कुछ देखने में आदमी और अच्छा लगे। तो अक्सर मैं जाया करता था, एक होटल था जहाँ पे दूध भी बेचता था और कुछ खाने का भी सामान रखता था। एक रोज की बात है कि जब हम बाहर निकल रहे थे और अपने पॉकेट में हाथ डाले, तो देखे कि मेरे पॉकेट में जो भी पैसे थे, 30 40 रुपया रहे होंगे, वो मेरे पॉकेट में नहीं। ऐसे में मैं इस चीज को अपने कजिन जो मेरे साथ में रहते थे, मैंने उनको बताया कि मेरे पॉकेट में 30 40 रुपया था, इन पता नहीं कैसे गायब है, पॉकेट में है नहीं। तो मेरा ही एक दोस्त था जो अक्सर मुझसे मिलने आया करता था, और बगल में ही कुछ काम वगैरह करता था। तो इन लोगों को ये शक हुआ कि हो सकता है कि पैसा वही निकाल के लेके चला गया हो। बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे पास जो की था, वो डोर के ऊपर एक जगह बना हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने चाबी मतलब रखते थे वहां पे। तो उसके भी पता था, वो आता था, और हम लोग अगर नहीं भी रहते थे, अगर किसी कारण से बंद भी रहता था रूम, तो खोलता था, बैठता था और वेट करता था शायद हम आ जाएं, और आते थे, मुलाकात होती थी। तो हमारे कजिन जो भी थे, उनका सोच ये था कि हो सकता है कि वो आया हो, रूम में खोल के बैठा हो और पैसा शायद वो निकाल के लेके चला गया हो। तो उनका कहना था कि एक काम करो, उसे मना कर दो कि जब हम लोग रहेंगे तभी रूम में बैठेगा, अदरवाइज वो नहीं बैठे ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि मैं उसे मना करूं। लेकिन एक दिन, 3 4 रोज हुए होंगे, एक दिन मैं एक शर्ट और पैंट धो के रखे हुए थे जिसे प्रेस करने के लिए दिया जाना था, मैंने उठाया उसे और ले जाने लगा, तो एकाएक मैं पॉकेट में जब हाथ डाला तो देखा कि पॉकेट में कुछ कागज टाइप दिख रहा, मैंने धोए हुए कपड़ा। फिर मैं जब हाथ डाला तो उसमें देखा कि उसमें 30 40 रुपया जो मेरे खो गए थे, चाहे जहां भी खो गया हो, वो उसमें रखे हुए। मैंने उसको निकाल लिया, कपड़ा दे दिया प्रेस करने को। फिर इन लोगों को बता दिया कि वो पैसा जो था इस पॉकेट में मेरे था, मिल गया था। तो इन लोगों को भी लगा कि हो सकता है कि वो बाद में आया हो, इसलिए मरमरिंग तो चल ही रहा था कि पैसा कहाँ गायब हो गया, तो बाद में आया हो तो हो सकता है कुछ शर्ट के पॉकेट में रख दिया। उसके बाद जो वाकया पेश आया, अक्सर हम होटल में जाते थे और डेली 10 रुपया 15 रुपया का कुछ ना कुछ खाया करते थे। उसके बाद मैंने, और ये आदत रही है कि कभी भी आदमी पैसा ना गिन के पॉकेट में रखता है और ना गिन के खर्च करता है। तो मैंने देखना शुरू किया कि 30 40 रुपये थे, करीब 10 दिन 15 दिन हो गया, वो पैसा खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं देते गया, पैसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और मैं अंदर अंदर सोच भी रहा था कि आखिर है क्या, ये क्या वाकया है, आखिर क्या है ये, पैसा ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। खैर, ये बातें चलती रही। करीब 1 से 1.5 महीना मैंने उस 30 40 रुपया को खर्च करते रहा, लेकिन वो खत्म नहीं होता था। लास्ट में जब मुझे हुआ कि घर जाना है, तो 1 2 दिन पहले पैसा खत्म हो गया। जब मैं घर आने के लिए सूटकेस में अपना कपड़ा रखने लगा, और मेरे पास 900 रुपया थे, टिकट वगैरह जो भी था हमने ले लिया था। तो 900 रुपया मैं गिनती करने लगा, गिन के उसको अपने सूटकेस में रख दूं। तो 900 रुपया को देखे कि 10 सौ हो गया, 1 हजार हो गया। फिर मैंने दोबारा गिनती किया, फिर 900 हो गया। फिर मैंने गिनती किया, फिर देख रहे 1 हजार हो गया। ऐसे कम से कम 5 6 बार मैंने गिनती किया उसको।
लेकिन एक बार 900 हो जा रहा था, एक बार 1000 हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये शायद जो पहले वाला वाकया था, जो पैसा खर्च नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं उसी से जुड़े हुई चीज। मैंने पैसा वैसे ही उसमें अपने सूटकेस में रख दिया, सोचते हुए कि ये सब उसी से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ मैं रख दिया उसको। और उस वक्त 10th करके गए थे, संजय दत्त का दौर था। मैं बाल बहुत बड़ा बड़ा रखता था उस वक्त, संजय दत्त के स्टाइल। और बड़ा बाल होने की वजह से मैं कंघी भी अपने पॉकेट में रखता था। खैर वहां से हम चले। वहां से आने के बाद घर पहुंचे। घर आए। घर क्या मतलब, सिवान पहुंचे। सिवान से जब घर आने लगे तो रास्ते में सोचे कि थोड़ा बाल पे कंघी कर लेते हैं। तो मैं जब पीछे पॉकेट में हाथ डाला तो देखा कि 100 रुपया उसमें पड़ा हुआ है। खैर उसमें उसको रख लिया फिर से। रखने के बाद जब घर आए तो घर पे हुआ कि पैसा जो है उसको एक पैंट में रख देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर निकालेंगे। उसको हम एक पैंट में रख दिए, ट्राउजर जो भी था मेरे पास उसमें रख दिए। रख के सूटकेस बंद कर दिए। फिर 2-3 दिन बाद एक बार सिवान जाना हुआ। भैया के साथ में जा रहे थे तो हम बोले कि भैया 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा पैसा लेके आ जाते। गए, फिर जाके जब पैसा गए पॉकेट में देखे तो पॉकेट में पैसा नहीं था। 100 रुपया फिर गायब हो चुका था। खैर मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या है, क्या चीज है ये, कि क्यों आता है, क्यों जाता है। खैर वहां से हमने सिवान हम लोग गए। सिवान गए तो रास्ते में भैया एक बार पूछे कि क्या हुआ पैसा नहीं। जब वहां से लौटे तो लौटने के बाद फिर पूछे क्या वो पैसा मिला, तो हम बताया कि नहीं पैसा तो नहीं मिला, इसके साथ में ये वाकया जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद मेरे नाना उस वक्त जिंदा थे और वो काफी परहेजगार और बुजुर्गी थी उनमें। तो फिर मैं उसे मिला, उनको बताया। उनका कहना था कि ये कुछ साया है, कुछ अनहोनी चीजें हैं जो इसे घटित होती हैं। खैर वो ताबीज वगैरह बना के दिए, इसको पहन लो, अब ये चीज नहीं होगा। उसी वक्त मेरे एक मामू भी थे जो पीएचडी कर रहे थे बीएचयू से। तो उनका कहना था कि अरे यार इसको क्यों तुम रोक रहे हो, पैसा कमाने के लिए तो आदमी क्या क्या करता है, तुमको पैसा आ रहा है तुम उसे रोकने जा रहे हो। नाना बोले कि नहीं नहीं, ये अच्छा चीज नहीं है, बहुत बुरा चीज है ये किसी दूसरी दिशा में लेके चला जाता है। फिर उन्होंने मुझे तावीज दिया। तावीज मैंने पहन लिया। और ये घटनाएं आज भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ, जैसे पिछली बार की बात है कि एक बार दिल्ली गया, तो आज भी कुछ कुछ पैसे हमको देखने को मिल जाते हैं। ऑटो से जब उतरा तो देखा कि 500 रुपया रखा हुआ। तो ये चीजें हैं। अब ये क्या चीज है, गॉड नोज, खुदा ही जानता है वो कौन है, क्या है जिसे हम लोग देख नहीं पाते। शिक्षा आप सभी को। थैंक यू।